दोस्तों बीते रात देश की राजधानी नई दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास। और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और 1 दर्जन लोगों की जान गई है। लेकिन आप अगर वीडियो में देखेंगे तो जिस तरह से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उससे आपको ये एहसास और मालूम होगा कि सरकार कहीं ना कहीं सच्चाई छिपा रही है। तकरीबन 200 मीटर तक कि जितने वाहन थे या जितने व्यक्ति थे, व्यक्ति मारे गए और जो वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। अब दोस्तों जो होना है वो तो हो गया। अब मैं देश के प्रत्येक नागरिक से बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों अब वक्त आ गया है जब हमें ये जानना होगा कि ये कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। कोई कहता है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई कहता है बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों क्या हम सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक कैंडिडेट आता है, विधायकी का इलेक्शन हो या सांसदी का, वो बाहर से आता है। यदि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो उस पार्टी से है तो हम आंख मूंद कर उसको वोट दे देते हैं। लेकिन उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब वो जीतता है तो सर्वप्रथम अपने लिए कुछ लग्जरी गाड़ियां लेगा, कहीं विद्यालय बनवा लेता है, उसके जो बच्चे हैं वो विदेश में सेटल हो जाते हैं। हमारे लिए क्या करता है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमने उसको चुना है तो हमारी मूलभूत सुविधाएं भी वो पूरी करे? और साथ ही साथ जब वो इलेक्शन लड़ता है तो जिस तरह से उसकी आय या उसकी संपत्ति के बारे में सरकार पूरी ब्यौरा देता है, उसी तरह से जब 5 साल पूरे हो जाए तो भी सरकार को ये ब्यौरा देना चाहिए कि उसने 5 सालों में हमारे लिए क्या काम किया है या उसने अपने लिए क्या बनाया है। दोस्तों मैं देश के प्रत्येक नागरिक से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अब ये वक्त आया है। इस वक्त हमें एक साथ होकर के अब सरकारों से सवाल करना चाहिए या इन राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना चाहिए। हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम किस पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पहले भी आप जानते हैं पुलवामा में अटैक हुआ था। हमारे 40 से अधिक जवान इस कदर मारे गए थे कि उनकी लाशें नहीं मिली थी, बोटियां इकट्ठा की गई थी। उसी तरीके से आज लाल किले में अब आप सोचिए कि इतनी अधिक मात्रा में विस्फोटक आया कैसे? क्या ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक है या हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने में लगी हैं? क्या हम सिर्फ और सिर्फ भेड़ और बकरी बन गए हैं कि अपने फायदे के लिए कभी भी हमारी जानों के साथ खेल सकते हैं? सरकार अब हमें सिर्फ इतना ही चुनाव देगी, वो ये कह देगी कि हमने समिति गठित कर दी है। दोस्तों पुलवामा में जितने सैनिक मारे गए, क्या उसके बारे में आज तक हमें जो समिति है उसने रिपोर्ट सौंपी? या हमें कोई न्याय मिला? उन परिवारों को न्याय मिला जिनके किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई या किसी के रिलेटिव मारे गए थे? तो दोस्तों अब इन राजनीतिक पार्टियों से सवाल करने का वक्त आ गया है। या तो ये हमारी सुरक्षा का इंतजाम करें, इनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमने अगर इनको चुना है तो हमारे जान माल का जो नुकसान होगा उसके बारे में इनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं पूरी करनी होगी। दोस्तों जितने लोग मारे गए हैं उनके परिवार को अब सरकार ये कहेगी कुछ पैसे दे दिए जाते हैं उनके कुछ जख्मों को भरने के लिए। वक्त बीतता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वही परिवार भूल जाएगा कि उसके परिवार के लोग इस जगह पर मारे गए थे। लेकिन दोस्तों क्या जिन परिवारों के ऊपर ये गुजरेगी वही इन सबको झेलेंगे? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारे परिवार के ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूटेगा तभी हम सवाल करेंगे? इस इतने जो ये दोस्तों ये जो घटना घटी है इसमें क्या कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इंजर्ड हुआ है? क्या कोई नेता का बेटा, किसी का भाई, किसी की फैमिली इसमें इंजर्ड हुई है? हम सिर्फ आम नागरिक ही मारे जाते हैं। क्यों? क्या सरकार हमें भेड़ बकरी समझती है कि इनका सिर्फ और सिर्फ ये पैदा हुए हैं तो इनका हम मत लेंगे बस, मत लेने के बाद इनको भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाए?
तो दोस्तों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं देश के लोगों के लिए आवाज़ें उठाऊं और वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करूं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू। राम राम एंड जय हिंद दोस्तों।